देहरादून में राष्ट्रीय कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा बैठक। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा, अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कड़ा आरोप, बाघ के हमले की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए कड़ा आरोप, आदमखोर बाघ को मारने के लिए शूटर तैनात। मुनि की रेती में हो रही सघन चेकिंग लोगों को दे रही सुरक्षा का संदेश, संदिग्धों को मिल रही पुलिस की चेतावनी। नशामुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ, पौड़ी पुलिस ने जिला नशामुक्त कर दिया संकल्प, सभी थानों में आयोजित हुआ कार्यक्रम। राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा, नियंत्रित होकर गहरे खाई में गिरा वाहन, हादसे में वाहन चालक की मौके पर मौत। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करते हैं। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रगति और आगामी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को योजनाओं को जमीन स्तर पर और प्रभावी ढंग से लागू करने और राज्य की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सम्मेलन में उत्तराखंड की भागीदारी प्रभावी, नवाचारपूर्ण और परिणाममुखी हो। उन्होंने कहा कि महिलाओं के आय सृजन कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाते हुए राज्य की उपलब्धियों को इस मंच पर प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि लखपति दीदी मॉडल उत्तराखंड की प्रेरणादायक सफलता कहानी है, जिसे और सुदृढ़ कर अधिक से अधिक ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश में 1.65 लाख से अधिक लखपति दीदी बन चुकी हैं। मंत्री जोशी ने अधिकारियों को सभी तैयारियों को समयबद्ध रूप से पूरा करने और केंद्र सरकार के साथ सतत समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, आईएसबीटी व्यवस्थाओं का लिया निरीक्षण। ये खबर आप तक पहुंचा जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, आईएसबीटी व्यवस्थाओं का किया औचक निरीक्षण। प्रशासनिक अधिकारियों में मचा हड़कंप, बसों की संचालन, टिकट काउंटर, प्रतीक्षालय, पेयजल, शौचालय, दुकानों और सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। यात्रियों से बातचीत कर लिया फीडबैक। आईएसबीटी में अव्यवस्थाओं पर कड़ा रुख, सीएम ने कई स्थानों पर फैली गंदगी पर जताई कड़ी नाराजगी। अधिकारियों को लगाई फटकार, गंदगी देखकर खुद उठाई झाड़ू। एमडीडीए और परिवहन विभाग को दिए स्पष्ट निर्देश, अगली बार आऊंगा तो व्यवस्थाएं पूरी तरह हो दुरुस्त। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। स्वच्छता अभियान केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखे। आईएसबीटी परिसर की नियमित हो साफ सफाई, हर स्थान पर स्वच्छता संबंधी लगाए सूचना पट। यात्रियों को प्रदूषण, कचरा और धूल से वातावरण मिले मुक्त। आईएसबीटी में स्वच्छता और व्यवस्था सुधारने के लिए प्रभावी कार्य योजना करें तैयार। सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, साफ कह रहे सीएम धामी का। उत्तराखंड प्रमुख पर्यटन और तीर्थ राज्य, प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में आते हैं पर्यटक और श्रद्धालु। बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और परिवहन केंद्रों पर उच्च स्तरीय स्वच्छता और सुविधा व्यवस्था प्रदेश की प्राथमिकता। यात्रियों के सुझाव ही हमारी व्यवस्था सुधारने का बड़ा आधार। जल्द शुरू होगा प्रदेशव्यापी स्वच्छता अभियान। इसको अलाउ नहीं, लोग कुछ कर रहे हैं। कौन लोग कर रहे हैं? वाले वाले क्या क्या के लिए कर रहे हैं? व्यवस्थित मंदिर में इतने स्पीच दिया गया था, कहा मानो सीधा वो काम अलग काम कर रहे हैं। पूरी मनमर्जी हो रही है यहाँ पर। ये देखिए जो है बढ़िया, बिल्कुल जो है ये चकाचक होना चाहिए। तो दोबारा आऊंगा तो दिखना चाहिए। रहती हूँ मैं तो इलेक्शन क्वार्टर में रहती हूँ। सब बढ़िया। अब
चलिए आ रही सर, चलिए आ रही बसें थोड़ी बाहर से चलती है, प्राइवेट बसें तो यहाँ पर खाली पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर अरे कोई बात, आपका काम है, आपका काम है, मानता हूँ, बुरा मनमानी प्लीज है। अरे कोई बात नहीं, आप मुझसे बात करें, सब ठीक है। और क्या होना चाहिए यहाँ पर? लोग सब लोगों को हमें मुझे करना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे जैसे खुद करना चाहिए, वॉलंटरी सर्विस में। मतलब अगर हम खुद सुधर जाएं, काफी सफाई हम खुद करने लगे तो पूरे देश से और दुनिया से करोड़ों करोड़ की संख्या में यहाँ आस्थावान श्रद्धालु पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। तो इस दृष्टि से हमारे जितने भी प्रमुख बस स्टेशन हैं, रोडवेज बस स्टॉप है, आईएसबीटी हैं, रेलवे स्टेशन हैं, ये सभी साफ स्वच्छ होने चाहिए, जिससे कि लोग चूंकि एक अध्यात्म की प्राप्ति के लिए यहाँ पर धर्म की प्राप्ति के लिए, तीर्थाटन के लिए, आस्था और श्रद्धा के लिए आते हैं, तो हमारे साफ स्वच्छ होने चाहिए। यहाँ पर अन्य सुविधाएं जो और विस्तार दी जा सकती हैं और काम किया जा सकता है, उन सबको मैंने आज इससे यहाँ पर आने से पहले रोड सेफ्टी को लेकर एक हमारी आज समीक्षा बैठक थी, जिसमें पुलिस विभाग, परिवहन विभाग और हमारा बीआरओ से लेकर पीडब्ल्यूडी और तमाम ऐसे विभागों के लोग उस समीक्षा बैठक में थे। मैंने सभी से अनुरोध किया कि सभी लोग अपने अपने विभागों को जो भी उनके अंडर में आने वाली चीजें हैं उन सभी को स्वच्छ रखें। और यहाँ भी आज स्वच्छता का अभियान हमने प्रारंभ कर दिया है। पूरे राज्य भर के अंदर ऐसे अभियान चलाए जाएंगे और सभी को कहा गया है कि स्वच्छता हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मचाएगा, जल्द होंगे हासिल। आज उत्तराखंड बन रहा है नए रोजगार का केंद्र। इस बदलाव की मिसाल बनी है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश में चलने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। अब तक 39,000 से ज्यादा युवाओं ने शुरू किया अपना व्यवसाय और 1 लाख से अधिक लोगों को मिला है रोजगार। अब सफलता को नई उड़ान देने आई है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0। ये सिर्फ योजना नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति है। आसान ऋण, बिना गारंटी शुरुआत और मार्जिन मनी की सहायता के साथ हस्तशिल्पी, प्रवासी, महिलाएं या बेरोजगार, स्वरोजगार 2.0 है सबके साथ। ग्रामीण या स्थानीय उत्पाद पर मिलेगी अतिरिक्त मदद ताकि विकास पहुंचे हर घाटी तक। सामान्य वर्ग के युवा को 90% तक ऋण, सिर्फ 10% अंशदान। एससी, एसटी, ओबीसी और पूर्व सैनिकों को 95% तक ऋण, सिर्फ 5% अंशदान। इसके साथ ही महिला, दिव्यांग, ग्रामीण व ओडीओपी उद्यमियों को मिलेगा 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 लाख तक, सेवा क्षेत्र जैसे सैलून व टेलरिंग के लिए 10 लाख तक और व्यापार जैसे जनरल स्टोर आदि के लिए भी 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आपका सपना छोटा हो या बड़ा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 हर कदम पर आपके साथ है। बिना गारंटी का लोन, जरूरत पर फ्री ट्रेनिंग और सिर्फ 15 दिन में लोन वितरण की गारंटी। अब आपके उत्पाद जुड़ रहे हैं ऑनलाइन बाजारों और हिमाद्री एम्पोरियम से, ताकि आपका कारोबार चले नहीं, बढ़े। साल 2025 से 2030 तक 50,000 से ज्यादा उद्यमी बनेंगे इसका हिस्सा और लाखों को मिलेगा सम्मानजनक रोजगार। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0, स्वरोजगार से समृद्धि की ओर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बाघ के हमले की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए कड़ा रुख अपनाया है। बता दें कि आदमखोर बाघ को मारने के लिए शूटर तैनात करने के लिए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने डीएफओ से बातचीत की। इस दौरान मंत्री ने
बीरोखाल के ग्राम जीवई में भालू के हमले पर भी संवेदना व्यक्त की है। कैबिनेट मंत्री और चबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बाघ के हमले की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने और लोगों की जानमाल की सुरक्षा के लिए हाल ही में जिलाधिकारी पौड़ी को निर्देश दिए कि तत्काल आदमखोर बाघ को शूट करने के लिए अनुमति ली जाए, जिसकी अनुमति मिलने के बाद अब बाघ को मारने के लिए वन विभाग ने पिंजरे लगाने के साथ साथ शूटर भी तैनात किए हैं। मंत्री ने विकासखंड बीरोखाल के ग्राम जीवई में हुई घटना पर भी चिंता व्यक्त की, जिसमें भालू के हमले में घायल लक्ष्मी की हालत गंभीर है। उन्होंने बाघ के हमले में प्रभावित परिवार को तत्काल मुआवजा देने के भी निर्देश दिए। वो बोल रहे हैं? हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। एक तो ये पोखड़ा में, विकासखंड पोखड़ा में ग्राम बगड़ी घाट में ये महिला को मारा है जिनका नाम रानी देवी है। तो आपने परमिशन भी दे दी है वो शूट करने की। और दूसरा हादसा पोखड़ा में हुआ है, ग्राम घड़ियाल में श्रीमती प्रभा देवी को घायल किया है। तो वहां बड़ी दहशत फैली हुई है और वो काफी लोग, बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं, काफी दहशत फैली हुई है। तो कम से कम वहां पिंजरा लगाना और ये शूटर्स को लाइए और उसको करिए, शूट करिए, इसको जल्दी करवाइए। कल से, हाँ, कल से करवाइए इसको जल्दी जी। हाँ, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू, जल्दी करो। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत पिथौरागढ़ में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रमों की शुरुआत कलेक्ट्रेट परिसर से डिग्री कॉलेज पिथौरागढ़ तक समाज कल्याण विभाग और पुलिस प्रशासन द्वारा आयोजित बाइक रैली से हुई। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया और स्वयं बाइक चलाकर रैली में सम्मिलित हुए। उनके साथ पुलिस अधीक्षक रेखा यादव और मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी भी रैली में शामिल हैं। करीब 200 प्रतिभागियों ने रैली के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश पूरे उत्साह से जन जन तक पहुंचाया। जिलाधिकारी ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जनपद में विविध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ भी इस अवसर पर डिग्री कॉलेज परिसर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य लक्ष्य युवाओं तक जागरूकता पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से कॉलेज में विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई और नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत, क्योंकि NMBA की आज 5th एनिवर्सरी भी है, तो उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम जो है कॉलेज कंपाउंड में आयोजित किया गया है। और जैसा हमारा जो टारगेट ग्रुप है यूथ को हम लोग इसमें टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो शपथ भी दिलाई जाएगी और कल्चरल एक्टिविटीज के माध्यम से हमारे स्किट हैं, हमारे कुछ नाटकों का भी यहाँ पे मंचन किया जाएगा और उसके माध्यम से युवाओं को जागरूक करने का जो प्रयास है निरंतर हम लोगों के द्वारा किया जाता है। और आज जो है वृद्ध स्तर पे पूरे जनपद के अंतर्गत ये एक्टिविटी की जा रही है और सभी से यही अपील है, जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, कि सब्सटेंस को बिल्कुल नो करें। तो उसी के क्रम में एक बहुत अच्छा सा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद मुनिकृति थाना पुलिस दिन रात वाहनों की चेकिंग करने में लगी है। कैलाश गेट, भद्रकाली और तपोवन चौकी में हो रही सघन चेकिंग जहां लोगों को सुरक्षा का संदेश दे रही है, वहीं संदिग्धों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी देने में लगी है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि थाना पुलिस को सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में वाहनों की चेकिंग की जा रही है। खासतौर पर रात के समय वाहनों की विशेष चेकिंग हो रही है, जिससे कोई संदिग्ध क्षेत्र में सक्रिय न हो सके। थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप रावत, वरिष्ठ उप निरीक्षक योगेश पांडे और सभी चौकी प्रभारी रात को गश्त कर क्षेत्र की शांति व्यवस्था को बरकरार रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। चौकी प्रभारी राजेंद्र रावत, प्रदीप रावत और प्रवीण रावत को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे थाना क्षेत्र के नाकों पर चेकिंग में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। तो वहीं स्थायी निवास प्रमाण पत्र को लेकर मुख्य सेवक धामी का बयान। बड़े पैमाने पर आ रही स्थायी निवास प्रमाण पत्र को लेकर शिकायतें, कई गड़बड़ियां आई सामने। अपात्र लोगों को लाया गया पात्रता की श्रेणी में गलत तरीके से बनाए गए राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड और पहचान पत्र। फर्जी कागजात बनाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, कड़ाई से होगा पालन। जल्द चलाया जाएगा सत्यापन अभियान। बड़े पैमाने पर डेमोग्राफी में दिखा परिवर्तन। डेमोग्राफी परिवर्तन राज्य हित में बिल्कुल नहीं। डेमोग्राफी बदलाव पर होगी व्यापक जांच। बड़े पैमाने पर ये सूचनाएं आ रही हैं कि कहीं न कहीं इनको बनाने में कुछ गड़बड़ियां आई हैं
जो लोग पात्र नहीं हैं उनको भी पात्रता की श्रेणी में लाया गया है, जिसके कारण से गलत तरीके से राशन कार्ड बन गए हैं, बिजली के कनेक्शन दे दिए गए हैं, आधार कार्ड बन गए हैं, अन्य सुविधाएं जो पहचान पत्र दे दिए गए हैं, तो वो सभी जांच के दायरे में आएंगे और उस पर हमने कहा है कि कड़ाई से उसका पालन हो। कुछ जगह पर ये भी शिकायत आ रही है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए अनेक स्थान ऐसे हैं जो हमारे जैसे जनपद उधम सिंह नगर, जनपद चंपावत, नैनीताल का एक बड़ा भूभाग जो हमारा हल्द्वानी के आसपास का है, हरिद्वारपुरा और देहरादून के अनेक स्थान, पौड़ी जनपद का कोटद्वार और उसके आसपास का क्षेत्र, तो यहाँ पर दो स्थानों पर लोगों के वोटर आईडी हैं, अलग अलग वोटर आईडी बने हुए हैं। इसके सत्यापन का काम भी यहाँ पर चलाया जाएगा। जो डेमोग्राफी में चेंज आया है, जो बड़े पैमाने पर जो है डेमोग्राफी में परिवर्तन देखा गया है, वो हमारे राज्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसको हम लोग सख्ती से जो है यहाँ पर प्रशासन काम करेगा और जिन लोगों ने भी इन अपात्र लोगों को पात्रता की श्रेणी में लाया गया है जिनके द्वारा, उन पर भी जांच शुरू होगी और उस पर भी जो है काम आगे बढ़ेगा। सर लगता है कि फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हादसे। क्या आप इस खूबसूरत से देहरादून में अपना एक प्यारा सा आशियाना चाहेंगे? वेल, MDDA लाए हैं देहरादून के प्रीमियम लोकेशन पर ISBT हाउसिंग स्कीम, एन अपकमिंग मॉडर्न सोसाइटी। एक परफेक्ट रेजिडेंशियल लोकेशन क्या होती है, जहां से बस स्टेशन, मार्केट, स्कूल्स, एयरपोर्ट सब नजदीक हो, और ऐसी ही प्रीमियम लोकेशन पर है ISBT हाउसिंग स्कीम, जो कि है हरिद्वार बाईपास रोड पर। दिस इज अ 3 BHK एंड दिस इज GST फ्री। Let's take a quick flat tour. यहाँ पे आपको एक स्पेशल बुकिंग डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इंतजार किस चीज का? MDDA की ISBT हाउसिंग स्कीम इज कॉलिंग फॉर यू। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर जनपद पौड़ी के सभी थाना और कार्यालय स्तर पर विशेष शपथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर पौड़ी पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी गणों ने सामूहिक रूप से जनपद को नशा मुक्त बनाने की शपथ ली। साथ ही CO श्रीनगर अनुज कुमार ने मेडिकल कॉलेज श्रीकोट में जाकर छात्र छात्राओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। पुलिस कप्तान सर्वेश पवार ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने दृढ़ निश्चय के साथ संकल्प लिया कि वे नशे के सेवन, अवैध व्यापार और तस्करी के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई करेंगे। जनपद में नशा मुक्त जागरूकता को और व्यापक और प्रभावी रूप से आगे बढ़ाएंगे। युवाओं को नशे की आदतों से दूर रखने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और समाज के विभिन्न वर्गों के साथ मिलकर सक्रिय अभियान चलाए जाएंगे। इसके अलावा पौड़ी जनपद को एक सुरक्षित, स्वस्थ और पूर्णतः नशा मुक्त क्षेत्र के रूप में स्थापित करने के लिए अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। युवा किसी भी राष्ट्र की शक्ति होते हैं, उनका समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है अधिक से अधिक युवा नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े, देश के सामने मौजूद इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आज हम सब नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर संकल्प लेते हैं कि न केवल हमारा समाज, परिवार, मित्र, बल्कि हम स्वयं भी नशा मुक्त रहेंगे। जो बदलाव की शुरुआत किससे होती है? दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में विकासनगर की ओर आ रहा एक टेंट हाउस का वाहन
हथियारी के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गया। कोतवाली क्षेत्र की मदीना बस्ती निवासी राशिद अली वाहन चला रहे थे, जिनकी दुर्घटना में मौत हो गई है। वहीं उनके हेल्पर हुकुम गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए मृतक चालक के शव और घायल हेल्पर को खाई से बाहर निकाला। घायल हुकुम को तुरंत उपचार के लिए उप जिला चिकित्सालय विकासनगर भेजा गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। कोतवाली प्रभारी विनोद गोसाई ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन एक टेंट हाउस का है। चालक राशिद अली और हेल्पर हुकुम एक विवाह समारोह संपन्न होने के बाद टेंट और अन्य सामान लेकर विकासनगर वापस आ रहे थे, तभी हत्यारी के पास यह हादसा हो गया। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ बनाने के उद्देश्य से श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय और श्री महंत इंद्रेश अस्पताल देहरादून ने श्री गुरु रामराय पब्लिक स्कूल सहसपुर में कैंसर जागरूकता और निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया। शिविर का शुभारंभ विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, चीफ इमाम उत्तराखंड मुफ्ती रईस अहमद कासमी और प्रधानाचार्य प्रभात भंडारी ने संयुक्त रूप से किया। शिविर में 2104 मरीजों ने निःशुल्क जांच और परामर्श सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर में श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के कैंसर सर्जरी विभाग के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार गर्ग ने कैंसर के प्रारंभिक लक्षणों, रोकथाम, स्क्रीनिंग तथा समय पर उपचार के महत्व के बारे में वैज्ञानिक जानकारी दी। विधायक सहदेव सिंह पुंडी ने कहा कि श्री महंत इंद्रेश अस्पताल ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुरक्षा की नई रोशनी जगा रहा है। अस्पताल के चेयरमैन महंत देवेंद्र दास महाराज के मार्गदर्शन में अस्पताल द्वारा संचालित स्वास्थ्य सेवाएं हजारों लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपलब्ध कराने का माध्यम बन रही है। मुफ्ती रईस अहमद कासमी ने कहा कि जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा ही सच्ची इंसानियत है। महंत इंद्रेश अस्पताल के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर गरीब और वंचित वर्ग के लिए अत्यंत लाभकारी है। जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और ये स्वास्थ्य के बारे में, तंदुरुस्ती के बारे में जो खिदमत चल रही है आपकी तरफ से, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसका आपको जो है शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से कि आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और होना भी चाहिए, हर शख्स के दिल के अंदर मोहब्बत होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए कि एक दूसरे कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका अल्लाह की तरफ से इलाज ना उतरा हो। तो मैं कहूंगा कि महाराज जी, हमारे देवेंद्र दास जी, इस मामले में अल्लाह ने खसूसी तौर पर उनको चुना है कि वो पब्लिक के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए शिफा का इंतजाम करते हैं, जगह जगह कैंप करते हैं। उनका एक बहुत बड़ा महंत इंद्रेश हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है, और वो जगह जगह रात दिन उनकी ये लोग रहते हैं कि लोग स्वास्थ्य, लोग सेहतमंद रहें, लोग फिट रहें और लोगों की नस्लें, आने वाली नस्लें वो सेहतियाब हों। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि ये अल्लाह के और बंदों के दरमियान एक तरह से बहुत बड़े कासिद और एक बहुत बड़े पैगाम्बर की हैसियत से वो जो है पैगाम, अल्लाह के नबियों का पैगाम रसानी का काम कर रहे हैं कि वो लोगों की शिफा और सेहत का काम करते हैं। सचिवालय में सीएम धामी की बैठक की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की है। सड़क सुरक्षा को लेकर की बैठक, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश, दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में की जाए चेकिंग, कहना सीएम धामी का। पर्वतीय क्षेत्रों में बरती जाए विशेष सतर्कता, वाहन न हो ओवरलोडिंग, यातायात के नियमों के पालन के लिए लोगों को करे जागरूक, यातायात व्यवस्थाओं को किया जाए बेहतर, आधुनिक संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल पर दिया जाए ध्यान, बस अड्डों पर चलाया जाए स्वच्छता और सुरक्षा से संबंधित अभियान, यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर की जाए कड़ी कार्रवाई, सड़क दुर्घटना के बाद घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए रिस्पांस टाइम कम से कम रखा जाए, अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों की मरम्मत कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा जाए। सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं। एआई और तकनीक आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर दे ध्यान, सभी जनपदों में ट्रैफिक सिस्टम को ऑटोमेटेड मोड में संचालित करने के लिए निर्देश, चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर सड़क चौड़ीकरण के कार्यों को प्राथमिकता से किया जाए पूरा, पर्वतीय मार्गों पर क्रैशर बैरियर की स्थापना और अनुरक्षण पर दे ध्यान, परिवहन और पर्यटन विभाग आपस में समन्वय बनाकर बनाए योजना, परिवहन, पुलिस और लोक निर्माण विभाग हर माह करे बैठकें, सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत सराहनीय कार्य करने वालों को किया सम्मानित। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।